वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ की साइंस और क्लास सेवन्थ की मैथ का जो वन शॉट है वो बनाया जाता है। हमारा वन शॉट थोड़ा अलग रहता है, यानी हम जो वन शॉट बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर बनाते हैं। तो बिल्कुल जो हमारा वन शॉट है वो आपकी एग्ज़ाम के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम के पहले हमारे वन शॉट कवर करके जाते हैं तो आपको 90% से भी ज़्यादा सवाल हमारे वन शॉट में से सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 5वां है। पूरे मैथ की जो प्लेलिस्ट है वो बन रखी है, सारे चैप्टर आप देख सकते हैं। तो चैप्टर 5 है रेखा व कोण। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस सामने है, निम्न में से प्रत्येक का पूरक कोण निकालिए। देखिए, पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो इस सवाल में आपको करना क्या है, बस 90 में से माइनस करना है। जैसे 90 में से 20 जाएगा तो बचा हुआ 70 डिग्री, 63 जाएगा तो 27 डिग्री, 57 जाएगा तो 33 डिग्री, यानी 90 में से घटाना है। उसी तरह संपूरक कोण के अंदर सेम टू सेम पैटर्न है, लेकिन अब की बार हम 180 से घटाएंगे, यानी 180 में से घटाएंगे, क्योंकि दो कोणों का योगफल जब 180 के बराबर होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण में 90 से घटाना है और संपूरक कोण में 180 से घटाना है। उसके बाद में पूरक और संपूरक कोणों के युग्मों की पृथक पृथक, मतलब उन्हें पृथक करना है। तो सिंपल अपन समझ सकते हैं, जब इन दो कोणों का योगफल 180 होगा तो हम कहेंगे ये युग्म संपूरक है। जैसे इन दोनों का योगफल 180 हो रहा है, इनका 90 डिग्री हो रहा है, तो ये युग्म पूरक का है। बाकी बचे हुए सवाल आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने ही पूरक के समान हो। तो अपने ही पूरक के समान का मतलब है जैसा पहला कोण है वैसा का वैसा दूसरा कोण है। तो अपने को पता है कि जब दोनों कोण एक जैसे होंगे तो दोनों को अपन x मान सकते हैं। अब पूरक कोण के अंदर क्या होता है, जब दो कोण जुड़ के 90 डिग्री के बराबर बनते हैं, तो पहला भी x मान रहे हैं, दूसरा भी x ही मान रहे हैं, बराबर रख रहे हैं 90 डिग्री के। x और x 2x हो जाएगा, फिर ये 2 जो है गुणा में इधर के भाग में बन जाएगा, तो 45 डिग्री आंसर आएगा। यानी ऐसा पूरक कोण है जो अपने ही पूरक के समान है, वो 45 डिग्री है। सेम टू सेम पैटर्न से दूसरा सवाल संपूरक के लिए रहेगा, तो इसमें भी यही करेंगे। इसमें अब की बार 180 में 2 का भाग लगेगा तो 90 डिग्री आंसर आएगा। ये दोनों ही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर की चॉइस रहती है कि इस सवाल को दिया जाए। दी गई आकृति में कौन सी आकृति है? जो ऊपर की तरफ ये वाली आकृति है। देखो, इस वाली आकृति में क्या है, आपको पता है कि जब एक कोण बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक घटेगा। तो यही आपसे एक सवाल पूछ रहा था कि ये पहले पढ़ लेते हैं को आकृति। उस आकृति के अंदर जब 1 व 2 संपूरक कोण है, ठीक है, यदि एक में कमी आती है तो दूसरे में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर से संपूरक ही रहे? तो सिंपल सी बात है, जब एक में कमी आएगी तो दूसरे में बढ़त हो जाएगी। तो बस ये सिंपल पैटर्न से एक सवाल है, क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं जो दोनों ही न्यून कोण हो? देखिए, दोनों ही न्यून कोण तो कभी संपूरक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हम दो न्यून कोण लेंगे यानी 90 से छोटे कोण लेंगे तो उनका योगफल कभी भी 180 के बराबर नहीं आएगा। अगर दोनों अधिक कोण ले लें तो भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों अगर 90 से बहुत ज़्यादा अधिक है, 90 से बहुत ज़्यादा अधिक कोण अगर लेंगे तो उनका योगफल 180 को क्रॉस कर जाएगा। यानी जब न्यून कोण ले रहे हैं तो 180 को टच नहीं कर रहा है, और जब अधिक कोण ले रहे हैं तो 180 को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन मात्र दो अगर अपन समकोण लेते हैं तो ये बिल्कुल 180 के बराबर हो जाते हैं। तो ये वाला हाँ में आ जाएगा। एक कोण 45 से बड़ा है, दूसरा 45 से। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा होगा या इसके बराबर या इससे छोटा? तो अपने को पता है कि जब एक कोण बड़ा होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। तो इसको लिखने का तरीका आप देख सकते हैं। तो एक कोण 90 से, तो सबसे पहले तो अपन इसको पढ़ते हैं कि एक कोण और उसके पूरक कोण का जो योगफल होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो बड़ा होने का मतलब क्या है, अपन इसको ऐसे लिखेंगे 45 प्लस एक्स। अब हम ये जानते हैं कि जब 90 में से बड़ा कोण निकलेगा तो ही छोटा कोण बचेगा। तो 90 में से बड़ा कोण निकाल रहे हैं, जो कि हम ऊपर मान चुके हैं 45 प्लस एक्स। जैसे ही निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 45 डिग्री माइनस एक्स। इसका मतलब दूसरा कोण क्या रहेगा, इससे छोटा ही रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित आकृति में एक दो का आसन है। तो क्या एक व दो का आसन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए आसन कोण के लिए एक उभयनिष्ठ शीर्ष चाहिए। जैसे देखिए इस वाले आकृति में आप देख सकते हैं, जैसे ये 1 नंबर कोण है और ये 2 नंबर कोण है, तो 1 और 2 दोनों का जो उभयनिष्ठ शीर्ष है वो ये रहा। तब तो 1 व 2
एक दूसरे के आसन कोण है। लेकिन देखो इसमें एक और दो दोनों के उभयनिष्ठ शीर्ष एक ही नहीं है, यानी दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इस कारण ये आसन कोण नहीं है। तो ये कैसा कोण है? ये है एकांतर कोण। जब जेड की आकृति बनती है ना तो वहां पर एकांतर कोण बनते हैं, ध्यान रखना आप इस चीज को। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लगभग टीचर देना ही चाहता है, मतलब इसको फिक्स मान लीजिए आप। तो इसमें क्या देखिए, एक तो शीर्ष कोण है, मतलब शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं ना उससे भी आंसर आ जाएगा, और एक पैटर्न रहेगा रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म का मतलब है एक ही रेखा पर ऐसे कोण बनते हैं, दोनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो एक को 180 में से घटाओगे तो दूसरा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस वाले कोण में आप देख सकते हैं, ये वाली जो पहली आकृति है, इस वाले के अंदर आप देखो एक बार, देखो जब भी दो लाइन क्रॉस होती है तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो देखो x का 55 के साथ कनेक्शन दिख रहा है, यानी जितना x होगा उतना 55 होगा, तो x का मान तो ऐसे ही आ जाएगा। उसी तरह जितना y होगा उतना z होगा। तो y को लाने का तरीका क्या है? देखो इस लाइन पर क्या है, ये वाली लाइन ऐसे चढ़ी हुई है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है? रेखिक युग्म है। तो देखो नीचे लिखा हुआ भी है 55 प्लस y, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के रेखिक युग्म हैं, जिसका योगफल 180 के बराबर होता है। 55 डिग्री प्लस का इधर आके घटेगा तो ऑटोमेटिक y का आंसर आएगा। तो जितना y होगा उतना को उतना z होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोलते हैं या फिर इसे शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमें x y के मान और z के मान प्राप्त होते हैं। इसके अंदर क्या देखो एक बार, ये वाली आकृति में भी सेम टू सेम पैटर्न ही रहेगा, लेकिन थोड़ा इसमें गौर करने की बात है कि कौन किसका शीर्षाभिमुख है। तो इस वाली आकृति में सबसे पहला तरीका अपन ये इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे इस लाइन पर देखो आप, इस लाइन पर ये वाला रेखा जा रही है, एक ये वाली रेखा यानी किरण जा रही है। तो ये तीनों कोणों का योगफल क्या होगा? 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये सभी रेखिक युग्म हैं। तो हम क्या करेंगे, 40 प्लस ये बीच में x प्लस और ये 25, ये तीनों ही किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो 40 और 25 को जोड़ देंगे, उसके बाद 180 में से घटाओगे तो हमें x मिल जाएगा। उसके बाद देखो सेम टू सेम ये वाली रेखा पर, ये वाली रेखा पर ये किरण ऐसे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अपने पास ये 40 है और अपने पास जो ये y है, ये भी दोनों जुड़ के किसके बराबर होंगे? 180 के बराबर होंगे। तो ये भी क्या है? रेखिक युग्म है, इसके कारण हमें y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। और देखो ये जो 40 है वो z का क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, तो z बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? 40 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से, z बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 40 डिग्री प्राप्त हो रहा है, y बराबर 140 प्राप्त हो रहा है और x बराबर हो रहा है 115 डिग्री। क्योंकि x के अंदर हम क्या कर रहे हैं? तीनों ही कोणों को जोड़ रहे हैं फिर घटा रहे हैं। देखो पहले ही बताया था मैंने आपको, 115 आ गया और y प्लस 40, क्योंकि देखो y के लिए पैटर्न क्या है? ऐसा ही तो पैटर्न है, इधर अपने पास 40 है और नीचे अपने पास y है, तो रेखिक युग्म बन रहा है, तो ये निकल रहा आंसर। उसी तरह z का भी है, z तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि वो शीर्षाभिमुख कोण है, 40 डिग्री आंसर आएगा। अब ये खाली जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन खाली जगहों से आंसर हमेशा, खाली जगहों के सवाल हमेशा टीचर देना पसंद करते हैं, पेपर में फिक्स है आपको ये सवाल मिल जाएंगे। तो इन खाली जगहों की जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आंसर है, तो इन्हें आप भर सकते हैं, सिंपल से ही है, ज़्यादा कोई भारी नहीं है। अगला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक में उपयोग किए जाने वाले गुण का वर्णन करना आपको। तो इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहला सवाल है कि ए समांतर बी है। जब ए और बी के बीच में समांतर दूरी है तो 1 और 5 का कनेक्शन क्या है? देखो अगर ये लाइन ऐसे समांतर होती है तो ध्यान रखना, इस लाइन के ऊपर वाला ये कोण और इस लाइन के ऊपर वाला ये कोण अगर एक ही दिशा में है, यानी इस लाइन के एक ही तरफ है, तो ऐसे कोणों को अपन संगत कोण बोलते हैं। तो 1 5 का संगत है, उसी तरह 4 8 का भी संगत है, 2 6 का संगत है और 3 7 का संगत है। तो लाइन के नीचे हो तो नीचे हो और ऊपर हो तो ऊपर हो, यानी एक ही दिशा में एक ही लाइन की तरफ होने चाहिए, ये कोण अपने पास संगत कोण होता है। तो उसी तरह 4 और 6 का आपस में क्या कनेक्शन है? तो 4 और 6 क्या है? ये एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर कोण में क्या होता है? जेड का निर्माण होता है। ये देखो ये वाली आकृति देखो आप, है ना, जेड का निर्माण हो गया, यानी इस तरह से अगर पैटर्न में है तो ये जेड बन जाता है, तो ये एकांतर कोण बनता है। और कोण 4 + 5 ये एक ही रेखा के अंतर कोणों का योग है। तो इसके लिए मैं आपको एक करेक्ट आंसर बताता हूँ, इसमें आपको ये चीज़ें लिखनी है, एक तो संगत कोण युग्म हो गया और एक हो गया एकांतर कोण युग,
और इस वाले कोण को बोलते हैं, यानी जो अपने पास 4 और 5 है, ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। ध्यान रखना आप, तिर्यक रेखा का मतलब क्या है, ऐसे ये जो लाइन इसको काटती है तो इसके कारण तिर्यक रेखा के एक ही ओर, देखो इसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर मतलब इसी साइड में, दूसरे कोई साइड नहीं है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होता है, यानी उनका योगफल कितना होता है, 180 होता है। आकृति में आपको इनकी पहचान करनी है, तो ऊपर मैंने आपको नियम बता दिया। संगत कोणों के युग्म, संगत कोण में आपको देखो 4 का 8, 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7, यानी लाइन के ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। अंत एकांतर कोणों के युग्म, तो देखो 3 का तो 5 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, तो ये इस तरह से अपने पास आंसर आएगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर तो एक तो 3 और 8 है, और ये 2 और 5 है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब आप समझते हैं, एक दूसरे के सामने वाला कोण। तो देखो 1 के सामने 3 है, 4 के सामने 2 है, 8 के सामने 6 है, 5 के सामने 7 है। आराम से आप कर सकते हैं, कोई भारी सवाल नहीं है। इसी तरह यहाँ पर P और Q जब समांतर है तो अज्ञात कोण आपको ज्ञात करना है, तो इसमें भी वही नियम है, एकांतर कोण वाले नियम है। सबसे पहले आप देख सकते हैं E और 125 ये रेखीय युग्म बना रहे हैं, बिल्कुल आपको दिख रहा है, ये लाइन ऐसे है, इसके लाइन के ऊपर ऐसे लाइन जा रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जुड़ के बनेगा 180 के बराबर। तो 125 में से घटती डायरेक्ट अपने पास 55 डिग्री प्राप्त होगा, और जितना अपने पास में E होगा उतना का उतना अपने पास में ये वाला कोण होगा। अब ये वाला कोण लिखा कितना है, F लिखा हुआ, ठीक है ना, F। E और F में आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का संबंध है, क्योंकि लाइनें एक दूसरे को काट रही है। जब लाइनें एक दूसरे को काटती है तो ये वाला सामने वाला कोण इस वाले के बराबर होता है। जैसे हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोल सकते हैं या फिर शीर्षाभिमुख कोण बोल सकते हैं। उसी प्रकार हमें ये भी पता है कि इन वाले कोणों का कनेक्शन इन वाले कोणों के बराबर भी होता है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जब लाइन के, ये देखो ये लाइन है, इस तरह से बनाना चाहूँगा, इस लाइन के ऊपर अगर ये कोण है तो ये वाला इसके संगत होता है, तो इसका मतलब 125 यहाँ लाइन के ऊपर है, तो ये डी भी लाइन के ऊपर है, डी और 125 दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वही रेखीय युग्म वाला नियम लगा देंगे, तो जितना अपने पास F है उतना का उतना C भी है, क्योंकि देखो ये लाइन के नीचे है, ये जब लाइन के नीचे है तो ये भी लाइन के नीचे है, इसी लाइन पर जब ये लाइन के नीचे है तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। इसका मतलब जितना F है उतना का उतना वापस क्या है, C है। देखो वापस देख लो एक बार, 125 जितना है उतना T है, एक संगत कोण है, और F का संगत कोण अपने पास में ये C है। उसके बाद वापस अपने को पता है कि जब लाइनें क्रॉस करती है तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो D का आमने सामने वाला कोण B है, शीर्षाभिमुख कोण, और जितना C है उतना A है। तो कहीं ना कहीं सबके जो आंसर आ रहे हैं वो 55 डिग्री 125 डिग्री इतने ही आ रहे हैं, सबका एक जैसा ही आंसर आ रहा है। आप कर सकते हैं आराम से। अगला सवाल है, इसमें आपको एक्स के मान बताने हैं, तो इसमें भी यही नियम है। देखो यहाँ तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है, ये वाले लाइन पे क्या है कि ये वाला 110 और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे का क्या है, रेखीय युग्म है, क्योंकि लाइन के ऊपर देखो आप, लाइन के ऊपर ये एक्स कोण और ये वाला लाइन के ये वाला कोण, ये दोनों एक दूसरे के क्या संगत कोण है। तो इसको लाने के लिए आप ये वाला कोण ला दो, फिर ये वाला कोण और ये वाला एक्स कोण एक दूसरे का संगत होगा, तो 180 में से 110 निकलेगा तो यहाँ 70 आएगा, तो 70 डिग्री आ जाएगा एक्स का मान। उसी प्रकार आपको पता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतःकोण है वो संपूरक होते हैं, तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कौन कौन से हैं, एक्स भी और 2x भी है। इन दोनों का योगफल संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है। दोनों का योगफल हो जाएगा 3x, 3 का भाग लगेगा तो आ जाएगा 60, तो एक का तो हो जाएगा 60 और एक डबल है 60 का, तो 120 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, ये लाइन देखो इस लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर वाला कोण, और यहाँ पर भी लाइन के ऊपर वाला कोण, तो x और 100 एक दूसरे का क्या होगा, संगत कोण होगा। उसके बाद क्या है आपको ये भी पता है, तो ये आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार हमें देखिए चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल 14-15 मिनट में कर लिए हैं। सभी वन शॉट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।